नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस 95 से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट यहाँ पर आप देखिए इस तस्वीर में। अखबार में छपी खबर के अनुसार ईपीएफओ के पास निवेश के लिए 25 लाख करोड़ 5 साल में दोगुना हुआ। तो साथियों, यहाँ पर ये ईपीएफओ दोगलापन क्यों दिखा रहा है? एक तरफ श्रम मंत्री कह रहे हैं कि हमें ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए बजटरी सपोर्ट की आवश्यकता है और उसको हम देख रहे हैं, और जब बजटरी सपोर्ट मिल जाएगा तो हम पेंशन बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन एक तरफ ये ईपीएफओ के आंकड़े हैं जब 5 साल में इनका जो कॉर्पस है वो बढ़कर डबल हो गया है, यानी दोगुना हो गया है। यानी कि ईपीएफओ के पास में निवेश करने के लिए जो पैसा है वो 25 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इनके पास में पैसा है, लेकिन पेंशनरों को पेंशन देने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। अगर ये 25 लाख करोड़ भी कहीं इन्वेस्ट कर दें तो इसका जो ब्याज आएगा उससे भी पेंशनरों को पेंशन दी जा सकती है। लेकिन अब ये ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय क्या गेम खेलते हैं पता नहीं, लेकिन दोगलापन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तरफ श्रम मंत्री कहते हैं हमारे पास में बजट नहीं है, बजटरी सपोर्ट की हम तलाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके ये आंकड़े बोलते हैं कि ईपीएफओ का कॉर्पस बढ़ गया 25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए और 5 साल में दोगुना हो गया। तो साथियों, ये तो दोगलापन नजर आता है। यहाँ पर डिटेल में अगर हम पढ़े तो लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट फंड 5 साल में दोगुनों से ज्यादा हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 24.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2018-19 में 11.1 लाख करोड़ ही था। ईपीएफओ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्ष इसके इन्वेस्टमेंट फंड में 15.8% उछाल आया है। हालांकि इसके बढ़ने की गति कम हुई है। 2022-23 में यह रकम 16.7% बढ़कर 21.36 लाख करोड़ रुपए और 21-22 में 26.6% बढ़कर 18.3 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। इस बीच संगठन के फंड में नियमित रूप से योगदान करने वाले सब्सक्राइबर 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो चुके हैं। 22-23 में इनकी संख्या 6.85 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा निवेश स्टेट डेवलपमेंट लोन में किया जा रहा है। यहाँ पर बीते वर्ष ईपीएफओ ने सबसे ज़्यादा 40.7% निवेश स्टेट डेवलपमेंट लोन में किया था। 16.3% केंद्र सरकार के बॉन्ड में, 15.9% सरकारी कंपनियों में और 9.8% केंद्र के पब्लिक अकाउंट में निवेश किया गया। अगर कुल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पस किसके पास कितना है, तो कर्मचारी भविष्य निधि फंड में 15,29,000 करोड़ है। कर्मचारी पेंशन फंड उसमें 8,76,000 करोड़ है और कर्मचारी इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई में 45,528 करोड़ रुपए है। तो साथियों, ये तो साफ साफ ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय का दोगुनापन देखने को मिल रहा है। इतना कॉर्पस, इतना पैसा इनके पास में बढ़ा है, फिर भी इनको बजटरी सपोर्ट चाहिए पेंशन बढ़ाने के लिए। खैर, देखते हैं कब मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार फैसला सुनाती है। साथियों, दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूपी लखनऊ से, जहां पर प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने एक प्रांतीय बैठक की और इसमें आगामी 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा पेंशनरों को अवगत कराई और पेंशनरों को संगठित होकर इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए सबको संबोधित किया। ओम शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। आज ये बैठक आप लोग कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, क्या किस तरह की बैठक है? हमारा राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में दिनांक 10 दिसंबर और 11 दिसंबर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन और रैली, संसद तक मार्च करना, फिर भी हमारी जो है मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आमरण अनशन की हमारी तैयारी चल रही है। और दिल्ली में पूरे देश हमारे लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में दिल्ली में रामलीला मैदान में भागीदारी करेंगे। क्या मुख्य आपकी जो हमारी मुख्य मांगे 7,500 प्लस डीए और जो है पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा, और जो इस योजना से हमारे साथी अलग हैं उनको जोड़कर मिनिमम पेंशन 5,000, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए हैं उनको सही ढंग से लागू करना। ये 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर के मैं 8 साल से हर प्रकार के आंदोलन दिल्ली से लेकर के तहसील स्तर पर किए। उसमें हम प्रधानमंत्री जी से हम हमारे राष्ट्रीय स्तर के
नेता आदरणीय कमांडर साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी के नेतृत्व में वार्ता हुई और वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया कि आपकी हम ये नियोजित मांगे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन 2 वर्ष हो गए, अभी तक आदेश नहीं हुए। इसी दरमियान श्रम मंत्री जी से भी जो है हमारी वार्ताएं हुई, वित्त मंत्री से भी वार्ताएं हुई, हमारी मांगों को न्यायोचित ठहरा रहे हैं और आदेश करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आदेश अभी तक पूरा नहीं किया। अगर 10 दिसंबर तक आदेश को पूरा नहीं करते हैं तो आज दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जब तक आंदोलन होगा तब तक हमारी मांग के विषय में आदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। हम जो है यहाँ जीने मरने के लिए भी तैयार हैं और हमारा अनशन। साथ ही तीसरी और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना से, जहाँ पर क्रमिक अनशन जारी है। कल एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 5 वर्ष और 348 दिन पूरे हो गए। कल राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री RS सातव जी व श्री LY निखम जी ने अनशन में भाग लिया और अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कल बुल्डाना जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर एनएससी टीम ने ज्ञापन सौंपा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थे। आपको ये अपडेट कैसी लगे? ईपीएफओ के दोगलेपन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।